पेट्रोल डीजल के पिछले कुछ समय से स्थिर चल रहे दामों के बीच सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इससे आम आदमी पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब पुणे में सीएनजी के दाम फिर से 2.2 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया है। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। नेशनल एजुकेशन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा प्रोड्यूटाइजिंग क्रॉप स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल प्रोफिटेबिलिटी द चैप्टर उत्तर प्रदेश इस विषय पर 29 से 30 अप्रैल तक रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जहां एज अ मीडिया पार्टनर कृषि जागरण भी मौजूद है। कश्मीर स्थित बारामूला जोन के सिंचाई विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर किसानों को धान की बुवाई न करने की सलाह दी है। सिंचाई विभाग ने कहा कि गर्मी में पानी की कम होने की संभावना है, ऐसे में किसान धान की जगह अन्य फसलों की बुवाई करें। देश के कई राज्यों में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर होने से बिजली संकट गहराता जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत 11 राज्य अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। देश के 4 राज्यों में फिलहाल 8 से 10 दिन कोयला ही मौजूद है, जबकि अन्य 8 राज्यों के थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले का स्टॉक बहुत गंभीर स्तर पर पहुंच रहा है। जानकारी के अनुसार पावर प्लांट्स में कोयले की कमी हो रही है और लगातार 6000 मेगावाट बिजली की कटौती हो रही है। इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश के सभी समृद्ध किसानों को मैं आह्वान करता हूं कि वे कृषि के राजदूत बनकर गांव-गांव जाएं। आपका मार्गदर्शन और आपके प्रयोग से गांव का आम किसान जुड़ेगा तो खेती की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, छोटा किसान समृद्ध बनेगा और देश के जीडीपी में कृषि का योगदान भी उल्लेखनीय होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर जल सरकार की केवल योजनाएं ही नहीं, बल्कि गरीबों को सभी आवश्यक सुविधाएं देने के लिए हमारे सपनों की अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री ने असम के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति विरासत भारत को एकजुट करती है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करती है। जनजातीय समाज की संस्कृति, भाषा, भोजन, कला और हस्तकला देश की समृद्ध धरोहर है। परंपरागत फसलों की खेती में लगातार हो रहे नुकसान की वजह से अब किसान नई खेती की तरफ रुख कर रहे हैं और इसके तहत पिछले कई सालों में किसानों में पेड़ों की खेती करने का सिलसिला बढ़ा है। किसान इस वक्त सागौन, चंदर और महोगनी जैसे पेड़ों की खेती कर बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। महोगनी को सदाबहार पेड़ भी माना जाता है। ये 200 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं और इसकी लकड़ी लाल और भूरे रंग की होती है और इसे पानी से नुकसान नहीं पहुँचता है। देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में 12 सालों में 43.5 डिग्री सेल्सियस पर अप्रैल का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। तो वहीं मौसम विभाग ने कहा कि 5 दिनों तक भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।